नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे महासागरीय धाराएं क्या होती है, उनकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले वो कौन से कारक हैं और महासागरीय धाराएं मानव जनजीवन को और हमारे भौतिक वातावरण को किस तरह से प्रभावित करती हैं। इन सब फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे महासागरीय धाराएं होती क्या है। जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से बहने लगती है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। अब धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारणों से उत्पन्न होती है, जिनमें से कुछ महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तथा कुछ पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक। तो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें एक तो है पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित कारक हो गया। दूसरा महासागरों से संबंधित कारक, यानी वो ऐसे कारक जो महासागरों में ही उपस्थित होते हैं। महासागरों की रासायनिक या भौतिक स्थिति में परिवर्तन के कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इन दोनों कारकों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। इसी गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत बल पूर्व से पश्चिम की ओर उत्पन्न होता है, जिससे विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न होती है। कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर हो जाता है, जिससे प्रतिविषुवतीय धारा उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ जाती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है और अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। महासागरों से संबंधित कारक। महासागरों से संबंधित कारकों में हम 3 कारकों की स्टडी करेंगे। तापमान में भिन्नता हो गया, लवणता में अंतर और घनत्व में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर के फलस्वरूप सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तथा इससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है और इसका घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विषुवत जल धारा के रूप में जल गति प्रारंभ हो जाती है। लवणता में अंतर। जब महासागरीय लवणता में भिन्नता पाई जाती है तो धाराओं की उत्पत्ति होती है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घनत्व वाला एवं भारी होता है। भारी जल नीचे बैठता जाता है, जिसका स्थान भरने के लिए कम लवणता एवं कम घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है। घनत्व में भिन्नता। तापमान, लवणता, दाब तथा उच्च अक्षांशों में बर्फ के पिघलने में भी अंतर आता है। घनत्व में भिन्नता के फलस्वरूप धाराओं की उत्पत्ति होती है। बाह्य महासागरीय कारक। महासागर के जल पर विविध दशाओं का प्रभाव होता है, जिनमें वायुदाब, हवाएं, बाष्पीकरण और वर्षण इत्यादि है। वायुदाब एवं हवाएं। महासागरों के जल में जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल नीचे होता है। जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ पर सागरीय जल का तल ऊंचा होता है, जिसके कारण कम वायुदाब के क्षेत्र से अधिक वायुदाब की ओर गति करता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती है। प्रचलित हवाओं के कारण भी महासागरीय जल में धाराएं उत्पन्न होती है। जब हवाएं सागर से होकर चलती है तो रगड़ या घर्षण से अपने साथ सागरीय जल को ले जाती है, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। तो महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में तट की दिशा या आकार, तट या आकृतियाँ, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं के प्रकार। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती है, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं। जो जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, गर्म जल धाराएं कहलाती है। चूँकि निम्न अक्षांशों पर गर्म तापमान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती है। इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है।
ठंडी जलधाराएं, जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को से कम होता है, अतः ये जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहाँ का तापमान कम कर देती है। अब आप इस मानचित्र में देख सकते हैं जो रेड कलर के तीर से दिखाई गई है वो गर्म जलधारा है, और जो नीले कलर के तीर से दिखाई गई है वो ठंडी जलधारा है। तो हम देखते हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा की ओर से क्यूरोसिवो की धारा चलती है जो ओयोसिवो की ठंडी जलधारा से टकराती है। इसी तरह से अलास्का की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा अलास्का की धारा के साथ टकराती है। इसी तरह से सभी महासागरों में आप इन मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं अलग अलग जलधाराएं। प्रशांत महासागर की धाराओं में क्यूरोसिवो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू की धाराएं प्रमुख है। अटलांटिक महासागर की धाराओं में गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड और वेनेजुएला की धाराएं प्रमुख है। हिंद महासागर में मोजाम्बिक व अगुलहास की प्रमुख धाराएं है। ये हो गई प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं एक गोल चक्र का निर्माण करती है जिसको नॉर्थ पैसिफिक गायर कहते हैं। जायर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर जल शांत होता है, जहाँ पर कोई धाराएं नहीं होती है। धाराएं जायर के चारों तरफ चलती है और बीच का भाग शांत समुद्र के रूप में होता है। इसी तरह से अटलांटिक महासागर की धाराएं, और आप ये देख सकते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं जो डॉट डॉट में दिखाई गई है वो ठंडी जलधाराएं है, वो पूर्ण तीर के रूप में दिखाई गई है वो गर्म जलधाराएं हैं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं सांख्यिकीय क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं तटीय भागों की जलवायु में पर्याप्त संशोधन करती है। इनका अधिकतम प्रभाव तटीय क्षेत्रों के तापमान पर होता है। गर्म धाराएं ठंडे भागों में पहुंचकर सर्दियों में तटों को अपेक्षाकृत गर्म रखती है। गल्फ स्ट्रीम की उत्तरी अटलांटिक शाखा यूरोपीय देशों के तापमान को बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं गुजरने से मार्ग में तापमान को अत्यंत कम कर देती है जिससे हिमपात की दशा उत्पन्न होती है। गर्म धाराओं के ऊपर प्रवाहित होने वाली धाराओं के कारण वर्षा भी होती है। जल धाराएं पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलने से कोहरा पड़ता है जो जलयान संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। जल धाराओं द्वारा मछली के लिए आवश्यक ऑक्सीजन व पोषक तत्वों के साथ साथ प्लैंकटन का भी परिवहन होता है जिससे मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है। महासागरीय जल धाराओं के सहारे व्यापारिक जलयानों का परिवहन किया जाता है। गर्म धाराओं के कारण ठंडे प्रदेशों के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अब हम एक प्रश्न को हल करेंगे। तो आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, महासागरीय धाराओं को परिभाषित करें, इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया व स्थानीय मौसम व उद्योगों पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। आप लोग इस स्लाइड में इसका अध्ययन कर चुके हैं, तो उत्तर की रूपरेखा यहाँ पर दी जा रही है, इसी के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। प्रभावी भूमिका में महासागरीय धाराओं को परिभाषित करें। तार्किक व संतुलित विषय वस्तुओं में इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया व स्थानीय मौसम व उद्योगों पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। धन्यवाद।